परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली लई आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोड़ी, सो नार की मूढ़ मति थोड़ी। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक मोहबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई काम जो छल तजि सेहि, भगति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करिहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूरहि आनहि पोरहि जेई, भयउ पल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलनि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं।
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बड़नी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन प्रभु कहूँ करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल के आए। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सतजोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिन्हि जे खाही, एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मक्ष और सर्प थे, जिनके 100-100 जोजन के बहुत विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षत सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए हैं। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद भई भीर यति, कपिनभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध पर बहुत बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाई कपि जूथप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुबीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जह तह धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। दसनि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता।
सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठाय कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार जाकर कहा। समुद्र पर सेतु का बाधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया?